नमस्कार दोस्तों, आज हम 16 अक्टूबर का सूजस डिस्कस करेंगे। देखते हैं फर्स्ट पेज पर कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, राज्य सरकार का दृढ़ संकल्प, राइजिंग राजस्थान विकसित राजस्थान। आप सभी को पता होगा, अभी हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी जर्मनी और यूके की यात्रा पर गए हुए हैं। वहाँ एक सभा के दौरान उन्होंने ये बात बोली कि राइजिंग राजस्थान विकसित राजस्थान। आप सभी को पता है, गवर्नमेंट जो राज्य सरकार है वो राजस्थान में निवेश के लिए खूब प्रयास कर रही है, जिसके लिए एक बड़ा इवेंट होने वाला है 9 से 11 दिसंबर को जयपुर के अंदर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट। इसी कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री पहले जापान की यात्रा पर थे और अभी जर्मनी और यूके की यात्रा पर गए हुए हैं। इसके अलावा हमारे उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सिंगापुर की यात्रा पर गए थे। तो वहाँ के उद्योगपतियों को भारत में स्पेशल तौर पर राजस्थान के अंदर निवेश को आकर्षित करने के लिए वो इन्विटेशन देने के लिए गए थे और बहुत सारे उद्योगपतियों ने उत्साहजनक समर्थन देते हुए राजस्थान में निवेश के लिए OMU भी साइन किए हैं। अब देखते हैं इस मीट के दौरान जो जर्मनी के अंदर मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे उसमें उन्होंने क्या बात बोली, उसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। ये देखिए, मुख्यमंत्री ने जर्मनी के म्यूनिख में स्थित फ्लिक्स बस के मुख्यालय का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक से मुलाकात कर आगामी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के संदर्भ में राजस्थान में निवेश के अवसरों, अत्याधुनिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रगतिशील नीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आप सभी को पता है, जर्मनी के अंदर जब म्यूनिख में एक सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने राजस्थान की राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी नीतियाँ चलाई जा रही है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है राज्य का, और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी उद्योगपति निवेश करने के लिए आते हैं उनको कितना जन समर्थन और कितना गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है, उस सभी अवसरों के बारे में वहाँ के उद्योगपतियों को अवगत करवाया। बाकी इसमें हमारे लिए कोई ज़्यादा स्पेशल न्यूज़ नहीं है। फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं। दूसरी न्यूज़ भी हमारे राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट से संबंधित है। जैसा कि हमने पिछली क्लासों के अंदर डिस्कशन किया था, मैंने आपको एक बात बोली थी कि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम जिला स्तर पर भी इन्वेस्टर मीट का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसके अलावा विभाग स्तर पर भी हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर मीट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसी संदर्भ में खान और पेट्रोलियम सेक्टर की भी इन्वेस्टर मीट का ऑर्गेनाइज की गई। अब उसके अंदर 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के OMU हुए हैं। आपको ये नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जैसे ही हम RS मेंस या किसी रिटन एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो उसके अंदर इस तरीके के फैक्ट हमारे काम आते हैं कि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को सक्सेसफुल बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। तो विभाग स्तर पर उन्होंने इन्वेस्टर मीट ऑर्गेनाइज की और जिला स्तर पर भी क्या की, इन्वेस्टर मीट का ऑर्गेनाइजेशन किया। ये देखिए, खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव T रविकांत ने बताया कि 8 नवंबर को जयपुर में प्रस्तावित माइंस एवं पेट्रोलियम सेक्टर के राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के प्री सबमिट में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों के OMU हस्ताक्षर कराए जाने की तैयारी है। तो आप सभी को पता है कि जो खान एवं पेट्रोलियम सेक्टर है वहाँ पर 50,000 करोड़ रुपए की क्या है, OMU होने की संभावना है। अब चलो हम दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं। दूसरी न्यूज़ भी सेम उसी से संबंधित है। जर्मनी में इन्वेस्टर रोड शो, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की सप्लाई चेन का विश्वसनीय साथी बनने के लिए उत्सुक। आपको ये पता ही है, ऊपर हमने डिस्कशन किया ही था। मुख्यमंत्री ने जर्मनी के अंदर एक रोड शो किया, उसके अंदर भी जो विदेशी कंपनियां थी और विदेशी निवेशक थे उनको राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए
आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीके की वो घोषणाएं कर रहे थे, राजस्थान की नीतियों के बारे में बता रहे थे, राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता रहे थे। और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की सप्लाई चेन का विश्वसनीय साथी बनने के लिए उत्सुक है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई इंटरनेशनल कंपनी राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है तो राज्य सरकार उसका पूरा समर्थन करेगी और उसको उस कंपनी को और विस्तारित होने के अंदर और विश्व के अंदर सप्लाई चेन के अंदर हिस्सेदार बनने के अंदर राज्य सरकार उसका पूरा समर्थन करेगी। इसमें मैंने कुछ हाइलाइट्स की है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने जर्मनी यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को म्यूनिख में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर रोड शो में भाग लिया। उन्होंने जर्मनी के निवेशकों और इन्वेस्टरों को राजस्थान में इकाइयाँ लगाने के लिए आमंत्रित किया। जैसे हमने ऊपर देखा ही है, इसके अंदर कोई विशेष बात नहीं बोली गई है। अब देखो दूसरे वाले के अंदर क्या न्यूज़ है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की घोषणा के 2 महीने के भीतर ही 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के OMU साइन हो चुके हैं। आपको पता है ये सारे के सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करवा के राज्य सरकार अधिक से अधिक राजस्थान के अंदर निवेशकों को आकर्षित करवाना चाहती है, जिससे ये लोग राजस्थान के अंदर अपने उद्योग स्थापित करें, जिससे राजस्थान के जो लोग हैं उनको रोज़गार मिले और राजस्थान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और अच्छे से डेवलप हो सके और विकसित राजस्थान की ओर हम अग्रसर हो सके। अब इसके अलावा देखो यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको हम देखेंगे। इस इन्वेस्टर रोड शो में राज्य सरकार ने अल्ट्राबॉक्स प्रोजेक्ट, फ्लिपबक्स, पोट्रेक्स, एनवी, वेवली टेक्निक्स, GmbH एंड ईगो जैसी कई बड़ी जर्मन कंपनियों के साथ में OMU पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको एक भी कंपनी का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि वहाँ पर जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ थे उन सब बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने राजस्थान के साथ में निवेश के लिए OMU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कंपनियाँ रक्षा, मोबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल और कौशल के विकास क्षेत्रों में कार्यरत है और काम कर रही है, जिससे ये लोग या ये उद्योगपति राजस्थान के अंदर निवेश करेंगे और उससे हमारे लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलेगा। कोई फैक्ट्स इस आज वाले सूजस के अंदर नहीं निकल के आ रहा है, लेकिन ये हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे समझ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रेगुलर सूजस डिस्कस करते रहेंगे तो हमें एक चीज़ समझ में आती रहेगी कि राज्य सरकार कौन सी दिशा के अंदर कार्यरत है और कौन सी नई पॉलिसीज़ लाने वाली है, राजस्थान सरकार का विज़न क्या है आगे आने वाले समय के लिए। तो हमें ये सारी बातें अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखो पहला वाला न्यूज़ देखते हैं जो मैंने ये बॉक्स के अंदर बंद किया हुआ है। श्री पुष्कर पशु मेला 2024। श्री पुष्कर पशु मेला के संबंध में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हर साल पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। पुष्कर मेले का आयोजन अक्टूबर और नवंबर माह के अंदर किया जाता है। कार्तिक माह की जो पूर्णिमा होती है उससे लेके ये मेला कुछ दिनों तक चलता है और पुष्कर मेला पशु व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर आप सभी को पता है, पुष्कर हमारे लिए एक तीर्थ स्थल भी है, हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है। यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर भी है और पुष्कर से रिलेटेड मैंने एक नीचे स्लाइड ऐड कर रखी है, उसको हम अच्छे से देखेंगे। अब देखो यहाँ पुष्कर पशु मेले से संबंध मंत्री जी ने क्या बात बोली है उसको हम देख लेते हैं। श्री पुष्कर पशु मेला 2024 की तैयारियों के संबंध में जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने मंगलवार को अजमेर जिले में RTDC होटल सरोवर में बैठक लेकर बेहतरीन प्रबंधन के निर्देश दिए। आपको पता है पुष्कर पशु मेले के संबंध में एक बैठक ऑर्गेनाइज की गई, वो कहाँ की गई? RTDC होटल सरोवर के अंदर। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्ज़ाम के अंदर, RTDC होटल के नाम दे रखे थे और उसको मैच करवाना था संबंधित जिलों से। तो आपको ध्यान रखना RTDC होटल सरोवर कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? अजमेर के अंदर है। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जो हमारे जल संसाधन मंत्री हैं सुरेश सिंह रावत। तो आपको एक और यहाँ से फैक्ट निकल के आ गया है, राजस्थान के जल संसाधन मंत्री कौन है? सुरेश सिंह रावत। तो हमें ये दोनों फैक्ट का ध्यान रखना है और आगामी परीक्षा में कहीं पर भी ज़रूरत हो तो हम उसको याद रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हम दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं। इसमें बाकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी आप इस PDF को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप में जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर अपना लिंक दे देता हूँ। आप चाहो तो वहाँ टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो
और इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो इसके बाद में हम दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं। दूसरी न्यूज़ के अंदर प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में साफ सफाई और आधारभूत रख रखाव के लिए अभियान चलेगा। इसमें कोई विशेष स्पेशल न्यूज़ थी नहीं जिसको हाईलाइट किया जा सके, लेकिन फिर भी मैंने हेडिंग आपको बता दी है, तो इसमें कोई विशेष न्यूज़ है नहीं, तो इसलिए हम दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं। बूंदी महोत्सव 2024 18 से 20 नवंबर को आयोजन होगा। आपको पता है बूंदी महोत्सव का आयोजन बूंदी में ही होता है, तो इसका आयोजन 18 से 20 नवंबर को होने वाला है। बाकी इसमें हमारे लिए कोई ज़्यादा विशेष न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जो हाईलाइट किया है वो एक बार देख लेते हैं। जिले में आगामी 18 से 20 नवंबर को आयोजित होने वाले बूंदी महोत्सव, ये देखिए यहाँ पर बूंदी महोत्सव 2024 के आयोजन को लेकर जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक बुधवार को जिला कलेक्टर सभागार के अंदर कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा जी की अध्यक्षता में। बूंदी के जिला कलेक्टर कौन है अभी वर्तमान समय में? अक्षय गोदारा जी, और उनकी अध्यक्षता के अंदर बूंदी महोत्सव की तैयारियों के संबंध में एक बैठक ली गई, और उस बैठक के अंदर आगे बूंदी महोत्सव प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज हो उसके लिए डिस्कस किया गया। अब देखो यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ दे रखी है जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्यक्रमों को भव्य बनाने के लिए रोड मैप बनाया जाए। कार्यक्रमों में मांडना कला, हेरिटेज वॉक, वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग, घोड़ा दौड़, परंपरागत वेशभूषा, वाइल्ड लाइफ पेंटिंग गतिविधियों को शामिल करने की योजना है। अब देखो इस बूंदी महोत्सव में कौन कौन से कार्यक्रम होंगे जिसके बारे में इन्होंने डिटेल दे रखी है, जो हमारे को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो नीचे वाली लाइन के अंदर देखो, नवल सागर झील पर आयोजित होने वाले दीपदान कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों की अधिकाधिक सहभागिता हो। अब आपको ये ध्यान रखना है कि नवल सागर झील कहाँ पर है। नवल सागर झील कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। तो एक फैक्ट यहाँ से ये निकल के आता है नवल सागर झील का, जो हमें ध्यान रखना है। नवल सागर झील कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। बाकी इसके अलावा हमारे लिए इसमें कोई काम की न्यूज़ नहीं है। चलो हम दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं। अब देखो वापस नीचे भी एक ही सेम ही न्यूज़ आई है, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट। बार बार मैं बोल के वैसे थक गया हूँ, लेकिन आपको भी ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि इतनी बार जब राज्य सरकार का ये न्यूज़पेपर है सूजस, इसमें इतनी बार न्यूज़ को कवर किया गया है, तो ये अपने आप में विशेष न्यूज़ बन जाती है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर होने वाला है? जयपुर के अंदर ऑर्गेनाइज होगी, और 9 से 11 दिसंबर तक होगी। इसके लिए विभाग स्तर पर भी इन्वेस्टर मीट ऑर्गेनाइज हो रही है, और जिला स्तर पर भी हो रही है। तो ये अभी नीचे वाली जो न्यूज़ है ना, ये हमारी कौन सी है? जिला स्तर पर जो इन्वेस्टर मीट ऑर्गेनाइज हो रही है उसके संबंध में है। अब अलग अलग देखो, यहाँ पर सवाई माधोपुर के अंदर भी इन्वेस्टर मीट ऑर्गेनाइज हुई, बांसवाड़ा के अंदर हुई, जैसलमेर के अंदर हुई, बाड़मेर में हुई, और हनुमानगढ़ के अंदर हुई। इसमें देखो सवाई माधोपुर के अंदर भी कुछ OMU साइन हुए लाखों करोड़ रुपए के, आपको उसको भी ध्यान रखना है। बाकी विशेष इसके अंदर से हमें ऐसी कोई न्यूज़ मिली नहीं है फैक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मैंने हाईलाइट किया है उसको थोड़ा देख लेते हैं। जो सवाई माधोपुर के अंदर हुई थी उसमें श्री दत्त ने कहा, दत्त क्या एक्चुअल में हर जिले का एक मंत्री को प्रभारी बना रखा है, वो उस मीटिंग को जो इन्वेस्टर मीट हो रही है उसकी अध्यक्षता कर रहा है। श्री दत्त ने कहा है कि दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक के साथ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हाईवे के कारण सवाई माधोपुर उद्योग लगाने के लिए उपयुक्त जिला है। आपको पता है दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे है, या दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर है, उसका कुछ हिस्सा सवाई माधोपुर से निकलता है। तो इस वजह से वहाँ जो निवेश करने वाले लोग हैं उसके लिए ये आकर्षित जगह है। ये बात दक्क के द्वारा की गई है। दक्क कौन है? हमारे सहकारिता मंत्री है गौतम कुमार दक्क, ठीक है ना। यह सवाई माधोपुर में जो इन्वेस्टर मीट हो रही थी उनकी अध्यक्षता की। इसके अलावा देखो बांसवाड़ा में भी हुई, वहाँ कोई विशेष न्यूज़ है नहीं। जैसलमेर में हुई, सबसे ज़्यादा देखो 36 औद्योगिक इकाइयों के साथ में 25,000 करोड़ रुपए की राशि के OMU हुए। इसमें 15,000 से अधिक रोजगार मिलने की संभावना है। तो देखो यहाँ 5 जिलों के नाम लिखे हुए, उसमें सबसे अधिक OMU और सबसे अधिक राशि वाले जो OMU है ना वो जैसलमेर में हुए। वहाँ पर कितने? 25,000 करोड़ रुपए के OMU साइन हुए हैं। अब देखो इसके अलावा इस मीट में सोलर एनर्जी, होटल एवं रिजॉर्ट, बायो एनर्जी, मेडिकल, सिनेमा, मॉल, सीड ग्रेडिंग प्रोजेक्ट, एजुकेशन उद्योग, कोल्ड स्टोरेज यूनिट, कॉटन फैक्ट्री आदि से संबंधित OMU साइन हुए हैं। जो हमारे लिए वैसे नाम ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ये फील्ड ध्यान होनी चाहिए कि कौन कौन सी फील्ड के अंदर OMU साइन हो रहे हैं। अब नीचे की स्लाइड में मैंने कुछ और चीज़ें डाल रखी है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
अब देखो, अभी हम पुष्कर मेले के बारे में मैं बात कर ही रहा था, तो पुष्कर मेले के बारे में मैंने लिखा है यहाँ पर। पुष्कर मेले का आयोजन हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा को होता है तथा मेला सामान्यतः अक्टूबर और नवंबर माह में लगता है। इस मेले के अंदर पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, मुख्यतः ऊँट का। और नीचे की स्लाइड के अंदर मैंने थोड़ा पुष्कर के बारे में दे रखा है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अजमेर शहर के उत्तर में 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। आपको पता ही है पुष्कर कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है। अजमेर से 11 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर पवित्र पुष्कर झील है, जिसके अंदर 52 घाट है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पुष्कर के अंदर कितने घाट है। पुष्कर के अंदर 52 घाट है। यहाँ वर्मा जी का भव्य मंदिर है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। वर्मा जी का भव्य मंदिर कहाँ पर है, राजस्थान में एकमात्र जगह है जहाँ पर वर्मा जी का भव्य मंदिर है, वो है पुष्कर। पुष्कर को हिंदुओं के 5 प्रमुख तीर्थों में प्रमुख तीर्थ माना जाता है। अब जो हिंदुओं के जो 5 प्रमुख तीर्थ है उसमें से पुष्कर भी प्रमुख है। पुष्कर को आदि तीर्थ या तीर्थराज भी कहा जाता है। पुष्कर को तीर्थों का क्या बोलते हैं, तीर्थराज बोलते हैं या आदि तीर्थ बोलते हैं। पुष्कर का अन्य नाम कोंकण तीर्थ भी है। कोंकण तीर्थ के नाम से कौन सी जगह को जाना जाता है, पुष्कर को जाना जाता है। यहाँ पास में प्रसिद्ध पौराणिक स्थल पंचकुंड भी स्थित है। पंचकुंड कहाँ पर है, पुष्कर के अंदर है। यहाँ पांडव कुछ समय तक अज्ञातवास में रहे थे, इसीलिए ये पंचकुंड फेमस है। पुष्कर में प्रति वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशमी में पूर्णिमा तक राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला पुष्कर मेला भी बढ़ता है। पुष्कर मेले के बारे में हमने डिस्कशन कर ही लिया। यहाँ पर मान सिंह के द्वारा बनाया गया मान महल भी है। आरटीडीसी की होटल कौन सी है, सरोवर है। सरोवर कहाँ पर है, पुष्कर अजमेर के अंदर है। और संतोष बावला की छतरी भी है। संतोष बावला की छतरी कहाँ पर है, पुष्कर के अंदर। और जहांगीर के महल है, मान महल है और जहांगीर के महल। ये सारी की सारी न्यूज़ हमने पुष्कर से संबंध डिस्कस की। ठीक है, आज की आपको क्लास कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस PDF को प्राप्त करने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ से इस PDF को प्राप्त कर सकते हो। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।